हेलो दोस्तों। आज आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 ऑफिशियल पेपर 5 जनवरी 2020 को जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ का ऑल पीआईक्यू जो करवाया गया था उसका फुल कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ करते हैं सॉल्व। तो देरी ना करते हुए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। और पहला क्वेश्चन है आपका, साइन 15 डिग्री का मान है, साइन 15 डिग्री का मान √3 -1/2 √2 होता है। ऑप्शन में बी हो जाएगा। और आप यहाँ से आप एक बात ये भी याद रखें, जो कॉस 15 डिग्री का मान जो होता है, कॉस 15 डिग्री का मान जो होता है वो आपका होता है ये √3 + 1/2 √2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज 500 यात्रियों को ले जा रहा है जिसमें से 45% पुरुष और 20% बच्चे हैं। न्यूनतम पदों में पुरुष, महिलाओं और बच्चों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। यानी हमसे पूछ रहा मेल, फीमेल और चिल्ड्रेन, ये तीनों का अनुपात पूछ रहा है। तो मेल कितना है, तो मेल बोलेंगे 45% है, 45%, 45% मेल है। और यहाँ से बोला चिल्ड्रेन 20%। अगर ये 20% चिल्ड्रेन है तो यहाँ से बच्चे कितना बचेंगे, यानी 100% में 45 और 20, यानी हो गया 65, घट जाएगा तो कितना 35%। जो 35% होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका फीमेल हो जाएगा। तो इसी का हमको रेशियो पूछा है, ठीक है, इसी का हमको रेशियो पूछा है। तो यहाँ से कितना कट जाएगा, अगर यहाँ से 5 से काटे, 5 नमा 45, 5 सत्ते 35 और 5 चौका 20, यानी क्या आ जाएगा, यानी 9:4:7 में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9:7:4। ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, अनिल अकेले एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। अनिल नाम का व्यक्ति है, वो 6 दिन में एक कार्य को कर लेता है, आपको कंप्लीट कार्य को। भूषण नाम का व्यक्ति है, वो 8 दिन में करता है, ठीक है। कहता अनिल, भूषण और इसके साथ चमन मिल जाता है ना, तो कहता 3200 रुपये में कार्य पूरा करता है। यानी वो उन्होंने कार्य को कितना दिया, यानी 3 दिनों पूरा, तीनों मिल के करता है। यानी कहने का ये मतलब है, अनिल नाम का व्यक्ति है, अनिल नाम का व्यक्ति है, एक अनिल नाम का व्यक्ति है, वो कर रहा है आपका, वो कर रहा है 6 दिन में, 6 डेज में, ठीक है। और एक भूषण नाम का व्यक्ति है, भूषण नाम का व्यक्ति, वो कर रहा है आपका 8 दिन में, ठीक है। और एक है अनिल, भूषण और उसके बाद है चमन, ये तीनों मिल जा रहा है, तो इसी कार्य को 3 दिनों में पूरा कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये तीनों मिला के, ठीक है, यानी अनिल, भूषण और सुनील तीनों मिला के कितना, तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे अगर तीनों का एलसीएम ले 24, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 × 24, ठीक है। ये टोटल वर्क, इसको क्या है, ये दोनों का एलसीएम जो है ये टोटल वर्क है, ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। तो इफिशियंसी कितना हो जाएगा, तो यहाँ से इफिशियंसी बोलेंगे तो एक का इफिशियंसी 4 हो जाएगा, बी का इफिशियंसी 8, 3, 24, 3 हो जाएगा, और ए बी सी तीनों मिला करेगा, यानी अगन अति क्या बोलते हैं, अनिल, भूषण और चमन तीनों मिल करेगा तो 8 यूनिट, ठीक है, इफिशियंसी 8 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल के हिसाब से ही बटेगा, यानी यानी 3200 रुपया है, 3200 रुपया है। इसको अगर 8 यूनिट में बांटे, 8 लोगों में बांटे, 8 यूनिट में बांटे, तो हमसे क्या करा, चमन का, चमन कितना यूनिट कम करता है, तो काम के हिसाब से ही रुपया मिलेगा। चमन करता है 1 यूनिट, क्योंकि यहाँ 4 और 3, 7 यूनिट दोनों मिला कर रहा है, तो 7 घट जाएगा, इसमें से कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 यूनिट, एक का मान पूछ रहा है। तो यहाँ से 8 चौका 32, यानी कितना, और बोलेंगे 400, यानी कितना हो जाएगा, यानी चमन को कितना रुपया मिलेगा, तो 400 रुपये मिलेगा। कितना मिलेगा, 400 रुपये चमन को, तो 400 रुपये मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 2 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शकीला को एक मशीन के पुर्जे को 540 रुपए में बेचने पर 10% का हानि हो रहा है। बोला कि 540 रुपए में बेच रहा, तो कितना का हानि हो रहा है, बोला 540 रुपए में बेचता है, 10% का हानि होता है। यानी किसी चीज को कितना में बेच रहा है, 10%। अगर 100% हम सीपी मान लिया, सीपी कितना मान लिया सीपी 100% है, कितना 100% सीपी है, तो 10% हानि हुआ तो कितना बेचा,
90% में, यानी 90% का वैल्यू ये दिया हुआ, ठीक है, 90%। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछा 10% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो 100% सीपी है, 10% लाभ प्राप्त करेगा कितना हो जाएगा? 110%, यानी 110% का मान पूछ रहा है। बस इसको सॉल्व करना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलेंगे परसेंटेज से परसेंटेज चला गया, यहाँ जीरो से जीरो चला गया, 9 से कितना, 6 54, 60 बार में, और अगर 66 तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 660 रुपये। कितना हो जाएगा? 660 रुपये। कितना हो जाएगा? 660 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 660 रुपये और ऑप्शन में आपका कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से एक परिमेय संख्या नहीं है, इसमें से कौन एक परिमेय संख्या नहीं है? 4 दिया है। यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो बोलिएगा 9, और 4 का स्क्वायर 16, और 16 9 कितना होता है? तो बोलिएगा 16 9 25 होता है। 25 का वर्गमूल निकलता है कितना? 25 का वर्गमूल 5 होता है। ये तो परिमेय संख्या है। ये भी 1296 भी ये वर्गमूल होता है, ठीक है, वर्गमूल है। 1296 भी वर्गमूल है, ठीक है। तो ये 930 का वर्गमूल होता है, ठीक है। 30 का वर्ग होता है 900, यानी 30 निकलेगा यहाँ से। और 125 जो होता है ना, ये आपका 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब, यानी 5 का क्यूब मतलब कि 5 इसका क्या आ जाएगा? इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? तो बोलेंगे 5 √5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 √5। और ये आपका पूर्ण वर्ग नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक कमरे, एक यदि एक कमरे में आयाम 2 मीटर, 3 मीटर और 4 मीटर है, तो उसी कमरे में 1/2 मीटर, 1/3 मीटर, 1/4 मीटर आकार के कितने घनाव रखे जा सकते हैं? तो इतना मीटर कितने घनाव रखा जा सकता है? तो कुछ नहीं करना है, जो इसका है इसका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या आ जाएगा? बोलेंगे अगर कमरे का वॉल्यूम निकाले तो क्या आ जाएगा? तीनों का मल्टीपल, तीनों आयाम का मल्टीपल, यानी थ्रू 2 × 3 × 4, और बटे कितना हो जाएगा? बटे बोलेंगे यहाँ 1/2, 1/2 गुने कितना हो जाएगा? 1/3, और गुने कितना हो जाएगा? बोलेंगे 1/4। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? यहाँ से ये कर सकते हैं, ऊपर में 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे 24 बटे कितना हो जाएगा? एक, और 4 तिया 12 दूनी 24, 24 ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब 24 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। कितना हो जाएगा? 576। तो यानी इसका मतलब क्या होगा? 576 क्यूब बनेगा। कितना रखा जाएगा? 576 छोटे छोटे घराप रखा जा सकता है कमरे में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है मनोविज्ञान में उत्तीर्ण होने के लिए एक छात्र को 20% अंक चाहिए, मतलब टोटल मार्क्स का 20% अंक चाहिए। मान लीजिए टोटल मार्क्स एम है, ठीक है, टोटल मार्क्स का मान लीजिए एम, इसका 20% चाहिए इसको, ठीक है। कितना चाहिए? 20%। ये क्या आ जाएगा? बोलेंगे सर ये पास हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा। अब देखो लिखा था, लेकिन क्या वो टोटल मार्क्स का, टोटल मार्क्स फुल मार्क्स जो है उसका मार्क्स का 10% लाया, ठीक है, 10% लाया, और 20 अंक से अनुत्तीर्ण मतलब फेल कर गया। इसका मतलब 20 और ले आता, यानी 20 और ले आता तो क्या होता है? ये भी पास हो जाता। क्या बोलेंगे? यहाँ भी पास हो जाएगा। तो पास पास के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? यहाँ से बोलेंगे एम का 20% और एम का 10%, यहाँ घटेगा तो क्या आ जाएगा? बोलेंगे टोटल मार्क्स का हो जाएगा 10% घट गया, ठीक है। और टोटल मार्क्स का 10% क्या आ जाएगा? इधर बचेगा 20, यहाँ से कटेगा 10 दूनी 20, और परसेंटेज हटा के नीचे आएगा 100। एम का वैल्यू क्या आ जाएगा? टोटल मार्क्स क्या आ जाएगा? बोलेंगे 100 गुने 2 कितना हो जाएगा? 100 गुने 2, 100 गुने 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? टोटल मार्क्स जो हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल मार्क्स 200, 200 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या पूछा? पूछा उत्तीर्ण मार्क्स। क्या पूछा? उत्तीर्ण मार्क्स। अब उत्तीर्ण मार्क्स कैसे निकालेंगे? तो टोटल मार्क्स का 20%, टोटल मार्क्स कितना है? 200, तो 200 का 20%, 20% मतलब होता है 1/5, तो 5 से सीधे भाग दे देंगे, कितना और 40 और घटेगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये बोर्ड मास का दिया हुआ बहुत इजीली क्वेश्चन है। यहाँ छोटे ब्रैकेट से काम करेंगे, 3 तिया 9, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 तिया 9 और 4 एकम 4, तो 9 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा? 5/4, 5/12, यहाँ से क्या आ जाएगा? 5/12, ये आ जाएगा 5/12। इधर क्या भाग, भाग को गुना में पलटेंगे तो क्या आ जाएगा? तो 12 ऊपर जाएगा, 12 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 12/5, तो 6 दूनी 12, तो 2/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलेंगे 1/2 प्लस 1/3, ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा? बोलेंगे ये यहाँ से पलटेगा, 12/5 लाएंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा? बोलेंगे 12/5 आएगा, और यहाँ कितना? 1/6 है, गुना होगा तो क्या होगा? 6 दूनी 12, तो 2/5 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2/5, और इसका एलसीएम ले लो। इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा? तो बोलेंगे एलसीएम हो जाएगा 15, 15, 15 ना 30, एलसीएम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो 2 15 बार में ये 15 हो जाएगा, ये कितना? 10 हो जाएगा, और ये कितना? 5 6 30, 6 दूनी 12, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 12 10 22, 22 15 कितना हो गया?
22 15 20 37, 22 15 कितना हो गया, 22 और 15 हो गया 37 बटा कितना 30, 37 बटा 30, 37 बटा 30 तो क्या हो गया 1 गुना 30 बटा 37 कितना हो जाएगा 30 बटा 37, यानी कुल मिला के क्या आ गए थे, हम बोलेंगे 1 को 30 बटा 37 गुना करेंगे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 4, 30 बटा 37। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आशा करते हैं आपको बातें समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन है क्या, कहता है एक पूर्ण संख्या है जिसका हर क्या है 2 पावर n और 5 पावर n के रूप में है। कहता है m और n ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब वो होता है जो माइनस में नहीं होता, ठीक है, जो धनात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हम बता दें, ठीक है। हम आपको एक बात बता दें, 2 को पावर अगर n हो, ठीक है, या 5 पावर n हो, या 2 पावर n मल्टीपल 2 5 पावर n हो, तो इसका हमेशा जो दशमलव प्रसार आता है ना वो शांत आता है, क्या आता है शांत। तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा 3, शांत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आवृत्ति वितरण में एक वर्ग का मान 12 है, ठीक है, मध्य मान 12 है, तो कहता है चौड़ाई 6 है, तो निचली सीमा, यहाँ से अगर आप एक फॉर्मूला याद रख सकते हैं, निचली सीमा जो होता है, निचली सीमा, निचली सीमा बराबर जो हो जाए वो आपका हो जाएगा मध्य मान, मध्य मान माइनस चौड़ाई बटे 2, क्या हो जाएगा चौड़ाई बटे 2। तो मध्यमान कितना है, तो मध्यमान 12 है, तो 12 माइनस 6/2 और 2 से भाग देंगे कितना बार में, बोलेंगे 3 बार में, तो 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा 9, 12 में से 3 जाएगा कितना हो जाएगा तो 9, ये आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बोलेंगे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के बहिष्कोण, अगर बहिष्कोण का योग बोले ना, किसी भी चतुर्भुज है, कोई भी बहुभुज है, तो उसका बहिष्कोण का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, कितना होता है 360 डिग्री, आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि दिया गया वृत्त और एक कॉलेज में विभिन्न प्रवेश में लेने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है, तो कला संकाय में कुल विद्यार्थियों का कितना भाग प्रवेश करता है, कुल विद्यार्थियों का कितना भाग कला कला में प्रवेश करता है, तो कला कितना है, तो कला में है आपका ये 1200 है, 1200, 1200 का कुल का कितना भाग, कुल कितना हो जाएगा 12 3 15 15 15 11 15 10 25 1 26 1046 36 36 12 36 36 से हो जाएगा, तो यहाँ से कितना होगा 3 भाग में कटेगा 1/3, तीसरा भाग क्या करा 1/3 भाग, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1/3 भाग, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दी गई आकृति में हाँ कोण ए बी सी, कोण ए बी डी 55 डिग्री है, कितना है कोण ए बी डी 55 डिग्री, ठीक है। बोल रहा है ए सी डी 30 डिग्री, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कोण ए बी ए सी वाई है डिग्री है, तो हमसे यह कोण बी डी सी एक्स डिग्री है, तो एक्स माइनस वाई पूछ रहा है। देखिए यहाँ से बोला कोण ए बी डी, ए बी डी ये वाला जो कोण है ये वाला, ये दिया आपका 55 डिग्री, कितना है ये है 55 डिग्री, ठीक है। और उसका बोला ए सी डी, ए सी डी ये जो कोण है ये कितना दिया, ये बोल रहा है 30 डिग्री, कितना दिया 30 डिग्री। और बोल रहा है बी ए सी, बी ए सी ये आपका क्या हुआ है, क्या हुआ है, ठीक है। तो कौन रहा है गए प्रतिच्छेद जाओ, कौन बी डी सी एक्स डिग्री है, बी डी सी, बी डी सी एक्स डिग्री, ये आपका एस डिग्री है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एक्स माइनस वाई पूछा। पहले आपको ये बता दें कि इस तीनों का जोड़, ये जो तीनों अंदर जो कौन बना रही तीनों का जोड़ 55 डिग्री वाई प्लस 30, ये तीनों का जोड़ एक्स डिग्री के बराबर होता है। यहाँ से ये कह सकते हैं कि 55 डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये जो होता है ना तीनों का सम, ये जो बाहर से बन रहा है ये एक्स डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स डिग्री के इक्वल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर वाई को उधर ले जाए तो क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा, तो 55 30 50 30 80 5 85 डिग्री, कितना हो जाएगा 85 डिग्री। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए 85 डिग्री हो जाएगा दोनों का अंतर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आशा करते बातें समझ में आ रही है आप लोगों को। दी गई तालिका एक छात्रावास की विभिन्न भाषाएं बोलने वाले छात्रों को की संख्या को दर्शाती है, कहता छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कहता छात्रावास में रहने वाले 3 में से कम एक भाषा कौन सी बोल सकते हैं, 3 में से कम एक, 3 में से कम एक छात्र कौन सी भाषा बोलती है, लैंग्वेज क्या है हिंदी,
इंग्लिश और तीन में से कम एक, तीन में से कम एक, तीन में से कम एक तो सबको, अंग्रेजी तो सबको आती होगी, तीन में से एक तो तीन में से एक क्या होगा, अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश सबको आना चाहिए, ठीक है, इंग्लिश, क्योंकि ये कॉमन लैंग्वेज हो जाता है, तो तीन में से एक बोले वाली भाषा क्या हो जाएगा, तो अंग्रेजी हो जाएगा, ठीक है, अंग्रेजी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहता है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन बराबर जीरो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बटा एक्स स्क्वायर का मान, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, आप कुछ मत करिए, एक्स से सब तरफ भाग दे दीजिए, यहाँ से एक्स भाग दे दीजिए, एक्स भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे एक्स से एक्स कट गया, एक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा एक्स, और यहाँ से क्या बचेगा, बोलेंगे एक्स एक्स कट गया तो चार माइनस चार, और यहाँ से क्या आ जाएगा, बोलेंगे वन बटा एक्स लिख दिए, और माइनस चार उधर जाकर क्या आ जाएगा, बोलेंगे एक्स बटा एक्स जीरो हो जाएगा, तो प्लस चार हो जाएगा, इसका स्क्वायर किया गया, तो यहाँ से कुछ नहीं होता, आप यहाँ से एक बात याद रख सकते हैं कि x प्लस वन बटे एक्स अगर के दिया हो, ठीक है, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता, के स्क्वायर माइनस टू होता है, क्या होता है, के स्क्वायर माइनस टू, देखिए कहीं से नहीं आता है, यहाँ क्या आता है, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं वहीं से आता है, ठीक है, और भाई कोई बड़ी चीज नहीं है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, चार का स्क्वायर कितना होगा, सोलह, सोलह में से दो गया कितना हो जाएगा, तो चौदह हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो चार का स्क्वायर माइनस दो क्या हो जाएगा, चार का स्क्वायर माइनस दो, चार का स्क्वायर माइनस दो कितना होता है, तो बोलेंगे 14 होता है, क्या होता है 14, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो दो हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, करा कि दी गई तालिका में एक बगीचे में 90 पौधे की ऊंचाई दर्शाती है, 90 पौधे की ऊंचाई दर्शाती है, करा 90 पर जाकर ऊंचाई कहता है, कहता है ऐसे कितने पौधे जिसमें जिसकी ऊंचाई 61 सेंटीमीटर, देखिए 61 सेंटीमीटर या अधिक, लेकिन 70 से कम, 70 से कम, 61 होगा, ठीक है, 61 है, 61 क्या करा 61 और 61 या 61 से अधिक, लेकिन 70 से कम, यानी 70 को नहीं लेना, 70 से कम, यानी ये सब वाले भाग को लेना, ठीक है, तो ये सब वाला भाग क्या आ जाएगा, बोलेंगे 61 में 25 है, तो क्या आ जाएगा 25, 14, 9 और 12, जो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ से 20, 20 10 30, 30 10 40, 40 यहाँ से क्या हो गया 40, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, 9 2 11, 11 4 15, 15 5 20, 40 और 20 कितना हो गया, टोटल बोलेंगे 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर चार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कहता कि एक सप्ताह के दौरान एक दुकान में बेचे गए बिजली के बल्बों की संख्या पूछा, बिजली के बल्बों की संख्या एक सप्ताह के दौरान, बल्बों की संख्या कितना हो जाएगा, कहता कि बेचे गए बल्बों की संख्या है, तो कहता है इसमें कहता किस दिन सप्ताह में दैनिक बिक्री औसत बिक्री से निकटतम है, कहता औसत बिक्री से निकटतम है, औसत बिक्री से निकटतम, दैनिक बिक्री जो है ना औसत बिक्री से निकटतम, अगर यहाँ से औसत बिक्री निकालें तो औसत कितना हो जाएगा, अगर सबका औसत निकालें 100, यहाँ से 100, 100 200, दो 400, 400 हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं 25 और 75, 100 500, 500 और 9 5 14, 140, 500 640, 640 कितना है एक सप्ताह का है, तो 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 7 अठी 56, 7 9 63, ठीक है, लगभग सात, लगभग क्या 7 9 63, ठीक है, यानी लगभग 90, ठीक है, लगभग 90 के आसपास, तो 90 के आसपास कौन हो जाएगा, दैनिक बिक्री के आसपास कौन है, तो 90 के आसपास आपको एक 100 नजर आ रहा है, क्या रहा 100, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मंगलवार को सबसे अधिक बिक्री हुई, बलों की संख्या औसत बिक्री के निकटतम है, तो औसत बिक्री का निकटतम कौन हो जाएगा, तो औसत बिक्री का निकटतम हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा मंगलवार, और ये मंगलवार आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर चार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा चार हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित स्थिति में कौन ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के समरूप है, कहता कौन त्रिभुज पी क्यू आर किस स्थिति में, यहाँ से ए बी और पी को बराबर होना चाहिए, तो ए बी और पी क्यू, ए बी कितना है 2.5 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर, एक बटा दो, यहाँ बी सी कितना है 4.5, तो यहाँ से क्या आना चाहिए क्यू आर कितना आना चाहिए 9, हाँ इसका भी क्या बोलते हैं डबल है, मतलब एक बटा दो हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करा, उसका कह रहा है सी है 3.5 है, और पी आर कितना है 7, तीन काटो 4.5, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला क्वेश्चन आपके लिए है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन
कहता साइन 2a बराबर 2 साइन ए हो तो ए का मान ज्ञात करें। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये 10th का क्वेश्चन है। आप ए का मान क्या रख दीजिए, जीरो रख दीजिए, ए का मान जीरो रख दीजिए। यहाँ से करेंगे ना तो साइन 2 गुने 0, ठीक है, 2 गुने 0 डिग्री। और इधर क्या करिए, 2 साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री। तो 2 गुने 0 साइन जीरो का मान जीरो होता है, इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2 गुने 0 0, 2 गुने 0 0। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 रखने के बाद क्या हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कितना दिया है, लघुत्तम समापवर्तक कितना है, तो एक संख्या इतना है। तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम या एलसीएम गुने एचसीएफ, जैसा आप चाहिए वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से सिर्फ भाग देंगे 45 से, और 45 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, बोलेंगे 15 गुने 225 और बटे कितना, बोलेंगे 45। यहाँ से कटेंगे 15 तिया 45 और 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 3 से 21, 3 पचे 15 यानी 75, कितना हो जाएगा 75। या फिर 15 गुने 45 बटे 225, नहीं नहीं, यहाँ 15 गुने 225 बटे 45 दिया हुआ आपको ऑप्शन में, मल्टीपल में ही दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी एक ज्योमेट्री का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज्योमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ज्योमेट्री का। क्या बोला, बोला दो समरूप त्रिभुज त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर के परिमाप कितना दिया, इतना और इतना दिया है। तो पता है पीक्यू अगर 10 सेंटीमीटर है तो एबी की माप क्या हो जाएगा, देखिए, हाँ, यहाँ से बोला दो त्रिभुज है, एक एबीसी और पीक्यूआर है। तो परिमाप एबीसी का त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पीक्यूआर का परिमाप जो होता है उसके साइड के क्या होता है, साइड के रेशियो के बराबर होता है। यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर 36 है त्रिभुज एबीसी का परिमाप और 24 है पीक्यूआर का परिमाप, तो बराबर हो जाएगा क्या, ए बी और बटे कितना हो जाएगा, पी क्यू कितना है 10। तो यहाँ से कर लीजिए सॉल्व, यहाँ से काटेंगे कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे 5 दूनी 10 और 12 दूनी 24। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 तिया 36। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि 5 तिया कितना हो जाएगा 15, ए बी का मान कितना हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सिंपल है, परिमापों का जो अनुपात होता है उसके भुजा के अनुपात के बराबर होता है। मतलब दोनों त्रिभुज, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसके परिमापों का अनुपात उसके भुजा के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका थ्योरम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 10 किताबों का मूल्य 560 रुपये है, तो इसी 56 किताबों का मूल्य क्या होगा। 10 का इतना है तो 56 का पूछ रहा है, तो एक का यहाँ से निकालेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। एक का इतना हो गया, 56 का बोल रहा था, 56 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6 का स्क्वायर 36, यानी 56 का स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा था, 56 का स्क्वायर निकालना, या ऐसे कर दीजिए, 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। और पाँच पाँच का अगली संख्या 6 का स्क्वायर 36 और यहाँ 50 का आधा करिए, 50 का आधा 25, 25 में से हाँ 6 जोड़ दीजिए, ऐसे करते हैं 6 का स्क्वायर 36, बचा कितना 3। यहाँ से ये भी कर सकते हैं 5 छक 30, 30 दूनी 60 और 60 3 63 का 3 बाकी 6 बचे 25, 6 कितना हो गया 25 और 6 25 6 31, कितना हो जाएगा 31, 3136 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3136। ये ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा तीसरा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और आपका अगला क्वेश्चन है ये अलजेब्रा का ही एक अलजेब्रा का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इसका क्या बोलते हैं, इसका सिर्फ क्या करना, हर का परिमाण करना। जब जब दो संख्याओं का, यहाँ से आप ये कह सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि जब दो संख्या जो दो संख्या दिया, यहाँ क्या दिया तो बोलेंगे, यहाँ से आपका दिया हुआ, यहाँ से कह सकते हैं कि जब दो संख्या क्या 5√2 और -7 दो संख्याओं के वर्गों का अंतर अगर एक होता है ना, तो इसका हर का परिमाण जो होता है ना वो इस प्लस में होता है। जैसे 1/5√2 -7 है ना, तो ये क्या आ जाएगा, इसका हर का परिमाण करेंगे तो 5√2 और प्लस क्या आ जाएगा, तो बोलेंगे +7 हो जाएगा, ठीक है। अब बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से a√2 बराबर क्या है +b है। तो यहाँ कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर क्या करेंगे,
ए का साथ ए का कंपेयर करेंगे तो √2 यहाँ भी √2 यहाँ भी, तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बोलेंगे ए का मान जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा 5, और बी का मान क्या हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा 7। तो हमसे ए और बी का मान पता होता है 5 और 7, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो आशा करते हैं बातें आपको समझ में आई होगी यहाँ तक। अगर बातें नहीं समझ में आई तो वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी का ये सेट करवा रहे हैं प्रीवियस ईयर सेट। आपका आपको एक सिंपल पेपर के रूप में अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।